टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ख्वाजा साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा लॉयल फॉलोअर भी हैं। अच्छा जी, अब आपसे मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि करियर प्लानिंग पे अगर आप सवाल कर दें, फ़हीम तारिक साहब का सवाल सबसे अच्छा सवाल है, सर क्या मास्टर डिग्री करने के बाद भी आप करियर प्लान कर सकते हैं? तो फ़हीम तारिक साहब, हमें अक्सर हमारे जैसे मुल्क में भी और हमारे जैसे स्पेशली बैकग्राउंड से हमें ये लग्जरी नहीं होती कि हम ये कहें कि हम मैट्रिक में करियर प्लान कर लेंगे। तो हम में से अक्सर को अपना करियर प्लान जो है वो मास्टर डिग्री के साथ ही करना पड़ता है। अच्छा, अब जब मास्टर डिग्री के साथ करियर प्लान करना है तो मैं उस पर यह अर्ज़ करूं कि मास्टर डिग्री के दौरान आपको शुरू कर देना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, हम ये करते हैं कि हम अपनी तालीम और अपने प्रोफेशन को बिल्कुल अलग रखते हैं। हत्ता कि अब हमारे मुल्क में भी ये कल्चर डेवलप हो चुका है, हमारे मुल्क में भी ये कल्चर डेवलप हो चुका है कि अगर अपने मास्टर में आप अपने प्रोफेशन से मुतालिक पढ़ लें तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, आप अगर एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए के दौरान अपना प्रोजेक्ट कोई आप वो कंपनी रखें जिसका आपको अंदाज़ा है कि उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, तो आप उस कंपनी को स्टडी करें और उसका प्रोजेक्ट करें। कल को जब आप उधर अप्लाई करेंगे और आप उनको बताएंगे जी कि मैंने आपका प्रोजेक्ट भी किया हुआ है, तो वो आपको बड़ा रिगार्ड करेंगे। सिंपली अगर आप जर्नलिज्म में जा रहे हैं तो जर्नलिज्म में आप जो करना चाहते हैं उसको पहले से पढ़ लें। उसका दो फायदे होंगे, एक फायदा ये होगा कि आपकी थ्योरेटिकल फाउंडेशन बनेगी और दूसरा फायदा ये होगा कि कल को लोग आपको ले लेंगे। तो अपनी मास्टर डिग्री के दौरान भी आप कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं, और उसके बाद करने के लिए आपको 6 महीने से 1 साल चाहिए ताकि आप मार्केट को तो समझे ना। तो 3 चीजें आपने समझनी है, अपनी ख्वाहिश, अपनी कैपेसिटी और मार्केट। नदीम रफ़ीक साहब ने कहा हाउ कैन बिकम आर्मी ऑफिसर। नदीम रफ़ीक साहब, मैं तो खुद आर्मी ऑफिसर नहीं बन सका या बना, लेकिन ये कि आप IAS भी कर सकते हैं मेरा ख्याल है, और उसके साथ साथ आप जो हैं वो कर सकते हैं बैचलर्स के मास्टर्स के बाद भी आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं एजुकेशन वगैरह में। उसके बाद फाइंड इंजीनियरिंग जॉब इन प्रेजेंट सिचुएशन, माइकल ओवन, ये हैं माइकल ओवन, शायद हों पाकिस्तान में। बहरहाल द क्वेश्चन ये है इंजीनियरिंग जॉब्स का। देखिए आजकल हम जो देखते हैं वो ये है कि इंजीनियरिंग जॉब्स जो हैं वो निस्बतन कम हो गई हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इंजीनियरिंग जॉब्स की जो सबसे बड़ी रिक्रूटर थी वो तो थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंजीनियरिंग जॉब्स, मसलन हाईवेज हैं, मसलन वापडा है, मसलन सुई गैस है, उनमें निस्बतन अब कम हो रही हैं। हो ज़रूर रही हैं लेकिन कम हो रही हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपको उसको ज़रा ब्रांच आउट करना पड़ेगा या आपको बाहर की तरफ ट्राई करेंगे। अच्छा जी, उसके साथ मोहम्मद किसी ने कहा है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था, मेरे सामने दोबारा आ जाए, लॉ के मुतालिक। खुजैफा मुगल ने कहा है व्हाट स्टेप शुड समवन टेक फॉर पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट से गालिबन मुराद ये है कि अगर आप बिल्कुल ही करियर चेंज करना चाहें तो मैं आपको कहूं कि अगर आप में कैपेसिटी है और आप में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, आप कर सकते हैं। मेरी नज़र में जो मैंने देखा है, पढ़ा है और ऑब्ज़र्व भी किया है क्लोजली, आपको 2 साल चाहिए अपना करियर चेंज करने के लिए। तो आप 2 साल की तैयारी कर लें। अगर आप 2 साल का थोड़ी सी ट्रांजिशन दे सकते हैं तो आप इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर लेंगे। अच्छा, ये शफीक साहब का सवाल है, हाउ टू मैनेज अर्ली ईयर इन लीगल करियर एज ए यंग लॉयर। शफीक साहब, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब लॉयरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, मैं अपनी थोड़ी सी कैपेसिटी बता दूं अगर इसमें कि मेरे लॉयरिंग से क्या ताल्लुक़ है। एक तो ये कि मेरे पास लॉ की 2 डिग्रियां हैं, एक मेरे पास LLB की डिग्री है, एक मेरे पास LLM की डिग्री है। दूसरी बात ये है कि मैं लॉ इन्फोर्समेंट के साथ एसोसिएटेड हूँ। तीसरी बात यह है कि मैं लॉ कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ। लॉयरिंग यानी लॉ का ऐसा दिलचस्प प्रोफेशन है कि जिसमें रश भी बड़ा ज़्यादा है और बंदे भी बड़े कम हैं ऐसे जो कि ब्राइट हों। तो इसको यंग लॉयर के तौर पे आपको क्या सजेशन है? वो सबसे बड़ी जो मैंने लोगों को देखा है सजेशन ये है कि आप 4-5 साल अगर सिर्फ सर टिका के प्रोफेशनली पढ़ें, प्रैक्टिकली पढ़ें, वो थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली पढ़ें, तो आपकी बहुत कैपेसिटी बिल्ड होगी। लेकिन होता क्या है, हम जब यंग लॉयर की फील्ड में जाते हैं तो हम पढ़ने की बजाय फिर ज़्यादा
सॉरी जी, ये ब्रॉडकास्ट ज़रा पॉज हो गई थी, मैं माजरत चाहता हूँ, बीच में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी मेरी। सिर्फ आपसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि लॉयरिंग में बहुत ही ज़रूरी है कि आप शुरू में सर झुका के प्रैक्टिकली पढ़ें तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। वलीद बिन नासिर ने कहा है बीएससी इंजीनियरिंग के बाद एमबीए। वलीद बिन नासिर से मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत से अजीज़ और मेरे बड़े दोस्तों ने बीएससी इंजीनियरिंग और एमबीए दोनों किया है। ये मैं आपको बताऊं, ये आइडियल कॉम्बिनेशन है, बल्कि ये तो सबको ही कर लेना चाहिए। सबको क्यों कर लेना चाहिए? इसलिए कि आजकल सारी कंपनीज जो है ना वो कॉस्ट कटिंग पे जाती हैं। तो अगर आपने ये दो चीज़ें की हों तो आप उनकी मैनेजमेंट की साइड को भी कवर करते हैं और उनकी टेक्निकल साइड को भी कवर करते हैं। बड़ी बेहतरीन ये चीज़ है। अच्छा जी, अरसलान अली साहब कह रहे हैं जवाब छोटे दिया। अगर अरसलान अली साहब मैं छोटे जवाब देना चाहूँ, फिर कोई आगे से ये मुझे किसी ने कहा कि हमें तो समझ ही नहीं लगी। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी। मुनीस बाबर साहब ने कहा मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, अब्बू नहीं मानते। मोहित बाबर साहब, ये भी एक हमारा बड़ा चैलेंज है। मेरा तो ख्याल है आप दोनों काम भी कर सकते हैं। आपको पता है पाकिस्तान के जो कैप्टन रहे हैं मिसबाउल हक, वो आपको पता है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? वो एमबीए हैं, वो बैंक में जॉब कर रहे थे, क्रिकेट में आ गए। सर यू चूज लॉ करियर, फेवरेट बुक को फिलहाल रहने दें। हाँ, उसके साथ चलते चलते मलिक हमाद साहब ने कहा है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी शुड कंसीडर ड्यूरिंग करियर प्लानिंग। मलिक हमाद साहब, मेरी नज़र में करियर प्लानिंग के 3 बड़े पॉइंट है। सबसे पहली बात ये देखें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या वाकई ही करना चाहते हैं। लेकिन इंटरेस्ट काफ़ी नहीं है, हम में से बहुत से लोग बहुत से काम करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये देखिए कि आपके पास वो स्किल या कैपेसिटी मौजूद है। और तीसरी चीज़ ये देखिए कि एनवायरनमेंट है या नहीं। अच्छा जी, हाउ टू असेस और फोरकास्ट जॉब मार्केट, फरहान शाहिद साहब ने कहा है। फरहान शाहिद साहब, इसका एक तरीका ये भी है कि आप सोशल मीडिया को अगर इस्तेमाल करना चाहें तो मैं आप सबको कहूँगा कि लिंक्डइन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। लिंक्डइन एक ऐसी सोशल मीडिया साइट है जो कि जॉब मार्केट का एक इंडिकेटर है। उसके अलावा आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं, मसलन रोज़ी है और जॉब से रिलेटेड है, तो आप वहाँ पे चेक कीजिए कि किस किस्म की जॉब की ज़रूरत है। सलीम अहमद साहब ने कहा जी मैं क्या करूं, इंग्लिश या ये वो। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ चलते जाइए जी। उसके साथ वो कह रहे हैं कि बच्चे को अगर सीएसएस की तरफ जाना हो, मैं ये अर्ज़ करूँ कि बच्चे को अगर सीएसएस की तरफ जाना है तो सबसे पहले आपने सिर्फ ये करना है कि उसको पढ़ने की आदत डालें और उसको पढ़ने के साथ साथ लिखने पे माइल करें। फिर उसको कहें कि खुद ज़रा थोड़ा सा गौर कर लें। ये ना हो कि कल को वो ये कहे जी कि मुझे इस तरफ लगा दिया। ये एक बड़ी दिलचस्प बात होती है करियर की। जो भी बंदा जो भी काम करता है वो कहता है मैं फलाना काम करता तो अच्छा होता। तो ये जो आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको लगता है कि मैंने गलतियाँ ही की हैं। अच्छा जी, मुजम्मिल साहब ने कहा हाउ टू बिकम अ पोएट। मुजम्मिल साहब, मेरा तो ख्याल है मैं शायरी का तालिब इल्म हूँ। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आप शायर बनते नहीं, शायर होते हैं। और अगर आप शायर होते हैं तो फिर आपको बनने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, दूसरी चीज़ यह है कि आप पॉपुलर होंगे या नहीं होंगे वो एक अलग क्वेश्चन है। मोहम्मद मुदस्सिर साहब ने कहा इकोनॉमिक्स का स्कोप पर बताएं। मुदस्सिर साहब, इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। हमारा मसला ये है कि हम उस तरह इकोनॉमिक्स पढ़ते नहीं हैं जो मार्केट के मुताबिक हो। लेकिन इकोनॉमिक्स का जो सबसे ज़्यादा आजकल तो स्कोप ये है कि अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहें तो स्टेट बैंक में जा सकते हैं, प्लानिंग कमीशन में जा सकते हैं। आप काफ़ी सारे नहीं लेकिन काफ़ी सारे बैंक्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आप पीएचडी में जा सकते हैं और सिविल सर्विस तो आप कर ही सकते हैं। अच्छा जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं देखता चला जाऊँगा अभी आगे की तरफ। किसी ने कहा व्हाट इज बेटर टू बी अ कॉम्पिटेंट लॉयर और अ सीएसपी ऑफिसर। देखिए, जो लॉयर है वो एक प्रोफेशनल काम है, वो एक इंडिपेंडेंट काम है। और लॉयर के बारे में ये कहते हैं कि उसमें टॉप पोस्ट खाली होती है। जो सिविल सर्विस है ना, वो प्रोफेशनल उस तरह से मैं तो उसको नहीं कहूँगा, वो एक जनरल काम है और आप गवर्नमेंट के असूल व ज़वाबित के पाबंद होते हैं। उसके अलावा व्हाट आई एम फॉर, आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सर, लॉ का स्कोप पाकिस्तान में कैसा है? देखिए, लॉ के बारे में मैं अर्ज़ ये कर चुका हूँ कि लॉयर बहुत ज़्यादा हैं, इसके बावजूद जो टॉप लॉयर्स हैं उसमें जगह खाली है।
तो वैसे मुझे तो बड़ा पसंद है लॉ, कि अगर उसमें लॉजिक इस्तेमाल की जाए जो लोग करते नहीं हैं। अब किसी ने कहा जी MBBS बेटर देन एन इंजीनियर। अब ये सवाल ही आप खुद सोचिए क्या है। देखिए माशरे में सारे शोबे ज़रूरी हैं, MBBS भी ज़रूरी है, इंजीनियर भी ज़रूरी है, नर्स भी ज़रूरी है, टीचर भी ज़रूरी है, सिविल सर्वेंट भी ज़रूरी। आपने देखना है आपके लिए क्या है। अच्छा जी, माई एज इज़ 22, आप मेरे 30 एज है आजकल, 28 है, आप प्रियर हो सकते हैं CSS में। हाउ टू फॉरगेट आर फेलियर एंड मूव ऑन, रमीसा नासिर। देखिए फेलियर जो है ना उससे सिर्फ एक चीज़ ले सकते हैं और एक चीज़ उस नुकसानदेह और एक फ़ायदेमंद। नुकसानदेह चीज़ ये ले सकते हैं कि मायूसी ले सकते हैं, फ़ायदेमंद ये चीज़ ले सकते हैं कि लेसन ले सकते हैं। तो मैं एक कहानी बड़ी सुना चुका हूँ बार बार, उसको नहीं, कि आप कम से कम अपने आप को ये ज़रूर देखिए कि आपने मायूस तब होना है अगर आपने अटैम्प्ट्स कम की। अगर आपने अटैम्प्ट्स कम की फिर मायूस होंगे, बाकी फेलियर से मायूस नहीं होना चाहिए। लॉन्जिविटी ऑफ अ प्रोफेशन। देखिए गवर्नमेंट का प्रोफेशन जो है वो लॉन्ग रन है, लेकिन जो प्राइवेट प्रोफेशन है वो आपने मूव कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक बात बड़ी कहीं सुनी, बल्कि पढ़ी भी, कि स्किल सेट एक ऐसी चीज़ है जो हर 5 साल बाद चेंज हो रहा है। तो गवर्नमेंट में आप छुप जाते हैं, आपको पूछता कोई नहीं, लेकिन प्राइवेट लाइफ में आपको खुद ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा जी, CSS आफ्टर इंजीनियरिंग बहुत से लोग कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ फेलियर आई एम फीलिंग दैट लॉस्ट एवरी, आई एम 33 years old नाउ। देखिए नाम मिस हो गया कि फेलियर जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप फेल हो जाएंगे तो फिर अगर आप सोचेंगे कि आप फेल हो गए तब आप फेल होंगे, क्योंकि आपका अगला दिन फिर जो है ना वो फारग जाएगा। बहुत सारे काम कर सकते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब आप CSS करते हैं तो आप बहुत से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप उसके बाद इन्हीं सब्जेक्ट्स में इतना ज़्यादा स्कोप है, आप A लेवल्स पे जाके पढ़ा सकते हैं। और अब इसमें कोई वो भी नहीं है कि प्रेस्टीज में फ़र्क पड़ता है। बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें आप इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान हिस्ट्री, इस्लामियात ये चीज़ें पढ़ा सकते हैं। उनको अच्छे लोग नहीं मिल रहे इतना ज़्यादा। मैंने काफ़ी लोगों को देखा, उन्होंने दे आर रियली अर्निंग अ साइड। हमजा रमज़ान साहब कहते हैं व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड में देखिए हमारे मुल्क की अभी भी 25 से 30% इकॉनमी एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है। अब मैं खुद देखता हूँ लोगों ने बड़े बड़े फार्म बनाए हुए हैं, वहाँ पे वो एग्रीकल्चर मैनेजर्स रख रहे हैं। मैं एक जानने वाले को जानता हूँ, मैं मतलब नाम नहीं लूँगा, मेरे बड़े अजीज़ हैं, वो एग्रीकल्चर से मिलियनियर नहीं बिलियनियर बन गए एग्रीकल्चर पढ़ के। बहरहाल उन्होंने बिजनेस भी साथ किया। एग्रीकल्चर का एक और बहुत बड़ा स्कोप ये है कि अगर आप बाहर जाना चाहें ऑस्ट्रेलिया या कनाडा तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का बड़ा स्कोप है। अच्छा जी, साकिब महमूद साहब कहते हैं इज देयर अ डिग्री टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर। देखिए मोटिवेशनल स्पीकर तो डिग्री की शायद ज़रूरत नहीं है। ट्रेनर के लिए कम से कम आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ट्रेनिंग के खदोखाल कैसे होते हैं। तो वो एक पूरा स्टेप है, पूरा प्रोसेस है। डिग्री के साथ साथ वो स्किल की ज़रूरत है। मेरी नज़र में आप स्पीकर, मुझे कहते हैं हम बनना चाहते हैं, मैं कहता हूँ सबसे पहले आप तब बनिए जब आपके पास कुछ अकम्पलिशमेंट हो, क्योंकि जब आप किसी को कुछ बताएंगे तो लोग पूछेंगे कि आपने खुद क्या किया है। तो जब आपने खुद कुछ किया हो तो तब आप लोगों को बता सकते हैं। हाँ, ट्रेनिंग, जो ट्रेनर बनना है उसके लिए स्किल की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है। इवन आप कंटेंट डेवलपमेंट जानते हो, आपको पता हो कंटेंट से लेसन प्लान कैसे बनना है, आपको पता हो लेसन प्लान डिलीवर कैसे करना है, आपको पता हो ऑडियंस को कैसे एंगेज करना है। अली ऑन साहब कहते हैं क्रिमिनोलॉजी का क्या स्कोप है। अली ऑन साहब, मैं 2 दफ़ा बाहर पढ़ने गया, हर दफ़ा मुझे ये ऑफ़र हुई कि क्रिमिनोलॉजी पढ़ो, मैंने अवॉइड किया। मैं आपको ऑनेस्टली और फ्रैंकली बताऊं कि पाकिस्तान में क्रिमिनोलॉजी का स्कोप बड़ा कम है, इसलिए कि ज़्यादातर जो क्रिमिनोलॉजिकल वर्क है वो गवर्नमेंट में हो रहा है, और सम हाउ जो पुलिस डिपार्टमेंट भी है और गवर्नमेंट भी हैं वहाँ पे बहुत कम है कि वो एंटर करते हैं क्रिमिनोलॉजी साइड को। तो लोग पढ़ तो रहे हैं, पर मैं पर्सनली समझता हूँ कि रिसर्च साइड पे तो स्कोप रहता है हर चीज़ का, लेकिन जो प्रैक्टिकल साइड है या जॉब साइड है उसमें काफ़ी कम है। शाकिर हुसैन ने कहा ट्रेनर एट द एज ऑफ 42, यू कैन बी ट्रेनर एट द एज एनी एज। ट्रेनर होने के लिए स्किल की ज़रूरत है। किसी ने कहा सीए और बायोटेक्नोलॉजी। अब खुद सोचिए कि इसका क्या हो सकता है। सीए खुद एक 8 साल का 7 साल का अरसा होता है, और बायोटेक्नोलॉजी जो है आई होप उम्मीद के उसमें भी काफ़ी ज़्यादा होता। खान शहबाज साहब का सवाल बहुत ही आला है।
सर इंटरनेशनल डिग्रीज का क्या, इंटरनेशनल रिलेशन। मैं वैसे खान शहबाज साहब पूछूं, अर्ज करूं कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो पढ़ रहे हैं। हाँ, जब हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत सारे लोग पढ़ते थे, अभी भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके 2-3 ही स्कोप हैं। एक आप CSS कर सकते हैं, दूसरा आप किसी NGO में या उसमें जा सकते हैं। आई वुड से इसका स्कोप काफ़ी कम है, इसके बारे में ज़रूर सोचें जब आप ये पढ़ें। अच्छा जी, उसके बाद चलते जाएंगे आगे। और हाउ कैन वन बिकम अ गुड पॉलिटिशियन, व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटीज़, ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। मैं आपको बताऊं, अगर आप स्टडी करें ना अपने इर्द गिर्द, तो जो रूरल साइड पे, बगैर मैं इसको किसी कंट्रोवर्सी के मैं अर्ज़ करूं, जो रूरल साइड पे एक चैलेंज होता है, लेकिन जो अर्बन सिटीज़ हैं उसमें बहुत सारी ऑप्शंस ओपन है। आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप अपने अर्बन एरिया में स्टडी करें, लाहौर में, पिंडी में, कराची में, आप देखेंगे बहुत सारे नए लोग भी आएंगे। व्हाट अबाउट जनाब डॉक्टर वांट टू बी अ बेस्ट टीचर, इट इज़ माई पैशन। जनाब टीचिंग का जो पैशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और अगर आप इसमें हैं तो आप बहुत किस्में कामयाब होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। आप नीड गाइडेंस टू रिज्यूम स्टडी आफ्टर गैप ऑफ मैनी ईयर वाइल डूइंग गवर्नमेंट जॉब। देखिए, स्टडीज़ का तो अब कोई टाइम नहीं रहा कि आपने फ़लाँ टाइम पे करनी है। आप इवनिंग में स्टडी कर सकते हैं, आप ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, आप प्राइवेटली कर सकते हैं। असल मसला स्टडी नहीं है, असल मसला डिग्री नहीं है, असल मसला स्किल है। वो अगर आप आ जाएं। जवेरिया ने कहा इज CSS एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। मैं समझ नहीं सका एवोल्यूशनरी प्रोसेस पढ़ना है एवोल्यूशनरी या कैरियर। तो कैरियर तो ये एक लंबा अरसा होता है, सारी ज़िंदगी के लिए होता है। सोशल वर्क की किसी ने पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अगेन हमारे यहाँ सोशल वर्क का जो स्कोप है वो मैं अर्ज़ करूँगा कि वो ज़रा सा बिल्कुल स्पेशलाइज्ड है। तो गवर्नमेंट में भी आप जा सकते हैं और उसके साथ साथ NGOs या प्राइवेट सेक्टर में जा सकते। अच्छा, मुजम्मिल बाबर साहब ने कहा एडवाइस फॉर स्टूडेंट गोइंग टू अब्रॉड। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अगर ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग मुल्कों में है तो आपको चाहिए कि टॉफल या आइल्स पे थोड़ी मेहनत करें और उसको जल्दी से दे दें और उसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि कम से कम आपका ये फ़िक्र तो दूर हो। दूसरा ये कि फ़ॉरेन स्कॉलरशिप्स को एक्सप्लोर करें। शेवनिंग स्कॉलरशिप है, ऑस्ट्रेलिया का स्कॉलरशिप है, अमेरिका में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है। उसके अलावा जो ज़्यादातर यूरोप में जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ हैं वो फ्री हैं, उनको देखें, उसमें दाखिला लें। उसके अलावा आगे चलते हैं। अब हाउ कैन वन बिकम अ गुड लीडर। देखिए, मेरी इस पे एक छोटी सी बात है मैंने बनाई है अपनी तरफ से। यू डू नॉट बिकम अ लीडर, यू आर अ लीडर इन एवरी पॉसिबल वे एज समवन जिस पे लोग डिपेंडेंट हों। अच्छा जी, उसके बाद चलते जाइए। टिप्स फॉर CSS एस्पिरेंट, वो पिछली दफ़ा बात हो सकती है। आई हैव डन मास्टर्स इन एनवायरनमेंट साइंस, वांट टू परस्यू माय करियर नाउ आफ्टर, व्हाट शुड आई डू, गो फॉर प्रोफेशनली। देखिए, एनवायरनमेंट का भी एक बहुत ही फॉरवर्ड और बड़ा एक्सपेंडिंग फील्ड है। मेरे वैसे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो एनवायरनमेंट में MSc हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं, उन्होंने नर्स से पढ़ा है, वो तो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। लेकिन आपके पास अगेन NGO में, UN की कुछ चीज़ों में ऑप्शंस हैं, आप बाहर भी जा सकते हैं। अच्छा जी, इज़ LLB हेल्पफुल फॉर CSS। मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि एनी सब्जेक्ट इज़ हेल्पफुल फॉर CSS प्रोवाइडेड आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हो। लकी खान ने कहा है सर हमें कौन से इंपॉर्टेंट स्किल्स पे काम करना चाहिए। लकी खान साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो हमें ज़रूरत है वो सबसे पहले होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं जब अपनी क्लास पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में और लॉ में, तो मैं अपना हर एक, मेरी क्लास में 70-80 लोग होते हैं अमूमन, और मैं उनको कहता हूँ कि आपने हर लेसन आके डाइस पे बताना है, और वो बहुत स्ट्रगल करते हैं शुरू में। तो आप खुद सोचिए कि हमारा अपना सब्जेक्ट होता है, एक चैप्टर होता है, हम वो बता नहीं सकते किसी को। ये कम्युनिकेशन ज़रूरी है। दूसरा, एक्सप्रेशन बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको पढ़ते हो। तीसरी बात ये है कि आप ये सोचें कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है, जो बार बार हम जिक्र करते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। चौथी चीज़ ये है कि आपके अंदर एक रिसर्च स्किल ज़रूर होना चाहिए कि रिसर्च कैसे करनी है, क्वालिटी की रिसर्च क्या है, लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, और अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर सकें तो क्या ही बात है।
अच्छा जी, प्री मेडिकल स्टूडेंट क्या बात, क्या प्रोसीजर बताइए, मुझे समझ नहीं लगी, सॉरी। करियर प्लानिंग एंड एंटरप्रेन्योर कैन गो बाय साइड। फरहान साहब बिल्कुल, एंटरप्रेन्योर का तो कोई मुकाबला ही नहीं, इसमें रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है। उसके बाद अच्छा, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ स्टडिंग पब्लिक पॉलिसी इन पाकिस्तान? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि पब्लिक पॉलिसी बाहर तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ पब्लिक पॉलिसी एज ए पढ़ने में अभी तक इसका इस्तेमाल बड़ा कम है। अच्छा जी, उसके साथ साथ वांट टू बी सक्सेसफुल वी शुड ऑल्सो, बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक हसन साहब, इसमें कोई शक नहीं। आगे चलते जाएंगे। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसी ने पूछा है। पॉलिटिकल साइंस भी बड़ा अच्छा मजमून है। सोशल साइंसेस के जो 3 बड़े मज़ामीन है, बल्कि 2 ही मैं कहूँगा, एक इकोनॉमिक्स है, एक पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन अगेन हमारे यहाँ इसका स्कोप ज़रा कम है। साइकोलॉजी का किसी ने पूछा, साइकोलॉजी का तो बहुत ही स्कोप है, बल्कि हमारे मुल्क में जो प्रोफेशन एक्चुअली कम है वो साइकोलॉजी का है। डिमांड भी बड़ी ज़्यादा है और नीड भी बड़ी ज़्यादा है। अब डिमांड और नीड का फ़र्क क्या है? नीड ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, लेकिन लोग बाज़ अभी नहीं जा रहे, लेकिन साइकोलॉजी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली बड़े शहरों में। और उसके साथ साथ आगे चलते जाएं, आगे कहते हैं जी मैनेजमेंट साइंस का स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, ऑल्दो अब उतना नहीं जितना पहले था। मेरी कासिम अली शाह साहब से एक दिन बात हो रही थी, मुझे बता रहे थे कि समवेयर अराउंड 7-8 लाख लोग हम मैनेजमेंट साइंसेज में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हैं। तो फोकस की ज़रूरत है कि फोकस होना चाहिए। सर आई डिड एविएशन मैनेजमेंट, CSS में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे हैं जी स्कोप ऑफ हिस्ट्री इन पाकिस्तान। देखिए हिस्ट्री जो है अगेन एक ऐसा मजमून है जो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपके लिए कोई भी और मजमून पढ़ना मुश्किल नहीं होता। तो आप उसको फिर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप उसे टीचर बन सकते हैं। ऑल दो सिर्फ रिस्क ये है कि आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैस कम्युनिकेशन अब बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, मैस कम्युनिकेशन का सवाल किया, मैस कम्युनिकेशन बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। इसमें अब चैलेंजेस बहुत सारे ज़्यादा हैं, उस तरह एक्सपेंशन नहीं हो रही, लेकिन अगर आप मैस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो आपको डिजिटल, आपको मैं 2 मशवरे दूंगा। एक, आप डिजिटल मीडिया के बारे में पढ़िए और उसमें जाइए, और दूसरा आप टेक्निकल साइड पे अपने आप को रखिए, मतलब एडिटिंग कैसे होती है, कॉपी राइटिंग कैसे होती है, उसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा। इरफान मियाँ खेल साहब ने कहा है PhD इन फोरेंसिक साइंस का। हमें बहुत सारे फोरेंसिक साइंटिस्ट की ज़रूरत है अभी, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ही ज़रूरी है। किसी ने कहा पाकिस्तान स्टडीज़। अब पाकिस्तान स्टडीज़ जो है, पाकिस्तान के बारे में चूँकि मसला ये बन गया है कि हम सब एक्सपर्ट हैं, तो जब पाकिस्तान स्टडीज़ वाला कहता है जी मैंने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा है, तो वो बड़ा जनरल सा बन जाता है। उसके साथ साथ किसी ने कहा है कुड यू प्लीज़ टेक ऑन द टॉपिक ऑफ नार्सिसिज्म। ये तो अलहदा बात हो गई जनाब। उसके साथ साथ आगे, सॉरी इसको हाथ लग गया। मेरे सामने सवाल गुजरते जाते हैं। अच्छा जी, जवेरिया कह रही हैं इफ़ यू आर फेड अप ऑफ योर टीचिंग जॉब देन व्हाट। मैंने काफ़ी सारे टीचर से पिछले दिनों ट्रेनिंग में एक मुलाकात हुई, तो मुझे ये एहसास हुआ है कि ज़्यादातर टीचर जो हैं वो फेड अप हैं। उसका तरीका अब यही हो सकता है कि अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो कोई हायर एजुकेशन साथ ले लीजिए, वरना टीचिंग से ज़्यादा फ्री प्रोफेशन है कोई नहीं। आगे चलते हैं। इज़ LLM बेनिफिशियल फॉर प्रैक्टिस, नजीबुल्ला साहब कह रहे हैं। अच्छा, LLM जो है प्रैक्टिस के लिए तो उतना बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रेस्टीज के लिए ज़्यादा है। और अगर जो आप बाहर से, अक्सर लोग जो हैं जो बाहर से LLB नहीं कर सकते, वो बाहर से LLM कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप बाहर से LLM करेंगे तो आपको अक्सर स्कॉलरशिप मिल जाया करती है, तो इसलिए अगर कर सकते हो तो वो कर लीजिए।
आप किसी ने कहा है कि जी मेरे दो प्लान्स हैं, एक को प्रायोरिटाइज कैसे करें। देखिए प्रायोरिटाइज करने के लिए तो आपने ये देखना है कि उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है और आपके पास स्किल क्या है। मगर ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर दो साइड पे काम जो हैं करते रहें। मैं आपको सिर्फ अपनी बताऊं कि जब मैं करियर के बारे में था तो मैंने तो ज़रूर से ज़्यादा अपने आप को फैला लिया था। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने CSS किया तो मैं स्टेट बैंक में भी सेलेक्ट हो गया था, मैं PhD में भी हो गया था और लम्स में भी हो गया था MBA दोबारा करने, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन रिज्यूम करने के लिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ों में करना पड़ेगा। व्यूज़ अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द फ्यूचर, जनाब इससे ज़्यादा क्या कह सकता है। अच्छा, MA इंग्लिश की बात आ गई। MA इंग्लिश जो है वो बहुत सारे हमारे यहाँ होते हैं। इन अ वे इंग्लिश की ज़रूरत ख़त्म नहीं हो रही, उसकी 3-4 जगहों पे ज़रूरत है, टीचिंग में ज़रूरत है, CSS में ज़रूरत है। मैं सिर्फ इसमें कहूँगा कि अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं तो उसको सही ज़रूर पढ़ें। अबव 3 years इज़ एलिजिबल फॉर CSS। मेरा नहीं ख्याल, हो अगर आपने सरकारी नौकरी की हो या कुछ इलाकों के लिए शायद आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। स्टैटिस्टिक्स मास्टर्स, अच्छा स्टैटिस्टिक्स का मास्टर भी बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन अगेन ऑप्शन ज़रा कम है। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है हमारे यहाँ और कुछ और जगहों पे, पाइड में और इधर उधर जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी ने कहा स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। एक दफ़ा कराची में हम गए और हम वहाँ पे ठहरे, जो डॉक्टर अताउर रहमान का इंस्टीट्यूट है और उसमें हज़ारों लोग जो हैं वो पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। सैयद अली ने कहा है क्रिमिनोलॉजी के प्रॉस्पेक्ट, मैं कहना चाहूँगा सैयद अली साहब बड़े कम हैं, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट करना चाहें। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड फ़िलासफ़ी, सोशियोलॉजी का तो ज़ाहिर है रिसर्च में भी स्कोप है, वैसे भी है। फ़िलासफ़ी जो है दुनिया का सबसे समझें ओरिजिनल और एक वक्त में सुपीरियर मजमून होता था, अब उसकी अपने पर्सनल के लिए ही रह गई है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, PhD इन स्टेटिस्टिक्स, PhD तो पाकिस्तान में बड़े कम है, तो अगर आप किसी भी चीज़ में PhD कर लें तो आप पाकिस्तान में तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लुक फॉरवर्ड करती रहती हैं कि जी आप कहीं से आ जाइए। उसके बाद आगे चलते हैं, बुक्स की बात फिर दोबारा कर लेंगे, आगे चलते जाइए। कंप्यूटर साइंस का स्कोप तो जनाब बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर साइंस का स्कोप भी कभी ख़त्म हो सकता है। आगे चलिए, मैं मज़ीद पढ़ता आपके सवाल देख रहा हूँ। मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर पे मैंने बात की है। कोमल ने कहा है PhD इन लॉ, PhD इन लॉ हमारे पास कुछ लोग हैं जो वकील प्रैक्टिस भी कर रहे हैं PhD, लेकिन प्रैक्टिस के लिए तो ज़्यादा टाइम वो है कि आप अप्लाई करें, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप पढ़ाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। हायर एजुकेशन, ब्रिटिश और अमेरिकन एजुकेशन फॉर पाकिस्तानी जॉब मार्केट, बड़ा ही अच्छा सवाल किया है। मैंने बरतानिया में नहीं पढ़ा, मैंने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा है। बरतानिया में शिवनिंग में मेरी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हुई, लेकिन मैं गया नहीं, मैंने अमेरिका में पढ़ा है हमफ्रे स्कॉलरशिप पे। अमेरिका के तालीमी निज़ाम का दुनिया में कहीं भी कोई मुकाबला नहीं। तो अगर आपको कभी भी ऑप्शन मिले तो आप अमेरिका पढ़ें, क्योंकि वो स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ पे क्वांटिटेटिव स्किल्स में बहुत ही ज़्यादा काम होता है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू लर्न एंड स्पीक अ लैंग्वेज, मैंने कोई नई ज़ुबान अभी तक नहीं सीखी, मगर ये है कि अगर आप 1-2 साल में आपको सीख लेनी चाहिए। उसके साथ डूइंग PhD फ्रॉम पाकिस्तान, इज़ इट वर्थ इट। देखिए अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप शुरू कर दें, लेकिन PhD जब पाकिस्तान में आप करते हैं, कोशिश ये करें कि आपका किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ, किसी के साथ जिस सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हैं कोई लिजॉन बना लें। जब आप लिजॉन बना लेंगे तो तब आप इस पोजीशन में होंगे कि आप उस दौरान पोस्ट डॉक के लिए भी जा सकते हैं या बाय पार्ट भी जा सकते हैं। उसके बाद MA हिस्ट्री एंड आर्ट है तो सही, लेकिन ज़रा लिमिटेड है। कायनात सैफ ने कहा हाउ टू बी प्रोडक्टिव। देखिए प्रोडक्टिव होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम का सही यूज़ किया जाए। उसके बाद इजाज़ अहमद साहब कह रहे हैं क्वेश्चन की बम्बार्डमेंट है, हमारा सलाम कबूल कीजिए। थैंक यू इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बीच में ब्रेक जो है वो दिलवा दी। शुड समवन ऑप्ट LLB सब्जेक्ट एज ऑप्शनल, अगर आपको आते हैं तो इससे तो अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा जी,
साइकोलॉजी का स्कोप बिल्कुल है, मिलिट्री साइड पे काफ़ी साइकोलॉजिस्ट होते हैं। हाउ कैन वी इम्प्रूव टीचिंग? अच्छा देखिए, मैं टीचिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। टीचर तो एक्चुअली रोल मॉडल होता है, टीचर तो एक्चुअली लीडर होता है, टीचर तो एक्चुअली ट्रेंड सेटर होता है, उसमें तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। व्हाट इज़ द राइट एज टू सेलेक्ट अ करियर? इमरान वजी हसन साहब ने कहा, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, हम जब बच्चे होते हैं ना तो हम कहते हैं मैं पायलट बनूंगा, ये चीज़ एक ड्रीम होती है, एक विश होती है। एक्चुअली जब आप अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट में होते हैं तब आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। इसलिए बाहर एक कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ भी सब्जेक्ट में सेमेस्टर सिस्टम में है, वो कहते हैं माइनर और मेजर। तो तब आप एक्सप्लोर करें, तो तब आप अपने करियर के बारे में ज़रूर फाइनल हो जाएं, लेकिन उससे लेट नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा है विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट स्किल और फॉर्मल एजुकेशन? मैंने जैसे अर्ज़ किया है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, रिसर्च स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसके साथ साथ अगर आप आईसीटी के स्किल्स आपके साथ हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। हमाद ने कहा हाउ टू नो पैशन? पैशन इज़ नोन बाय एक्सप्लोरेशन। जनाब, फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मैं ज़रूर बताता। स्कोरिंग ट्रेंड पे तो मेरा नहीं ख्याल स्कोरिंग ट्रेंड क्या होता है। मुझे तो लगता है जो आपका अपना है वो ज़रूरी है। फाइनेंस का तो बहुत स्कोप है, स्पेशली अगर आप सीए साइड पे जाते हैं तो ज़रूरी है। और आई एम LLB एंड आई वॉन्ट टू ज्वाइन मीडिया। देखिए, LLB का तो ये है कि सबसे पहले अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो यू कैन ऑलवेज बिकम एन एक्सपर्ट। बड़ी ज़रूरत है अच्छे एक्सपर्ट्स की। उसके साथ साथ पाकिस्तान स्टडीज़ में, देखिए पाकिस्तान स्टडीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को किसी साइड पे फोकस कर लें, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ एज ए होल तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ ही ज़रूरी है। आप इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आप इवन जोग्राफ़ी पढ़ सकते हैं उसमें। उसके साथ साथ अब आगे चलते चले जाएंगे तो हमारे साथ अब सवाल हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बिजनेस इंटेलिजेंस और एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप से बड़ा तो कोई काम नहीं। काइंडली रिकमेंड मोर उर्दू बुक्स, जी बिल्कुल कर देंगे। और उसके साथ साथ अब आगे चलते जाएंगे। आई एम गवर्नमेंट टीचर, शुड आई गो फॉर PMS? इफ़ यू स्टिल यू कैन, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट बड़ी ज़रूरी है। उसके साथ साथ गुड इवनिंग आबिद अली साहब, थैंक यू वेरी मच। आई हैव कम्प्लीटेड MPhil। उमर ज़फ़र साहब ने शायद कहा है। उमर ज़फ़र साहब, मैंने भी MPhil किया था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, तो मुझे भी यही चैलेंज था कि मैं क्या करूं। तो मुझे PhD फ्रांस में दाखिला मिला HEC के स्कॉलरशिप पे, लेकिन मैंने CSS कर लिया। मुझे नहीं पता कि ये फ़ैसला कैसा था। आप अब इसमें अपना हिसाब खुद बना सकते हैं। हाउ टू सस्टेन करियर ग्रोथ फॉर गेटिंग जॉब बाय हैविंग स्किल्स? अपने स्किल इंप्रूव करते जाइए, आप देखिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, मोटिवेशन पे बात होती रहती है। राइटिंग एक्सप्रेशन बाय ऑफ कोर्स बाय राइटिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग स्किल्स की बात की है। आप ये देखिएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग स्किल में ये ज़रूर एहतियात कीजिएगा कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना वो बाज़ दफ़ा इतनी लीगल नहीं भी होती, तो उसका ज़रूर हिसाब कीजिएगा, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग बड़ी एडवांस लेवल की ट्रेडिंग है। वो बाज़ दफ़ा स्पेकुलेशन साइड पे उस तरफ भी चले जाया करती है। अच्छा जी, जवाद अली का सवाल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। डज रिसर्च पेपर पब्लिकेशन हेल्पफुल इन गेटिंग स्कॉलरशिप? मैं जवाद अली साहब, ये मेरा एक ख्वाब है कि मैंने 1-2 पेपर लिखे हैं कि मेरे पेपर टॉप के जर्नल में छपें। अगर आपका पेपर किसी टॉप जर्नल में छपता है, आपको स्कॉलरशिप के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। किसी ने कहा कि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो आप ये है कि एक जगह से अगर रिजेक्ट हो गई इसका ये मतलब नहीं है, ज़्यादा जगहों पे अप्लाई करना चाहिए। और स्पेशली जब आप बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखें कि उनकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है और वो किस चीज़ में ज़िंदगी है। मुजम्मिल साहब, हाउ मेनी डिग्रीज़ यू हैव? मुजम्मिल साहब, मेरे पास सिर्फ 4 डिग्रियाँ हैं। मेरे पास 2 लॉ की डिग्रियाँ हैं, एक मेरे पास इकोनॉमिक्स की डिग्री है, एक मेरे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, अवैस खान साहब ने थोड़ा लाइट में कहा है हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर। अवैस खान साहब, मुझे कोई आइडिया नहीं है, अगर आपको आइडिया हो तो हमें भी बता दीजिए, शायद हम भी कुछ बन जाएं।
उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को आपने देखना पड़ेगा कि आपने उसको लिखना है, अपने पास एब्जॉर्ब करना है, कि राइटिंग, ऑरल, लिसनिंग, इन स्किल्स पे काम करना है और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ साथ मेरा ख्याल है अब सवाल थोड़े से ड्राई हो रहे हैं। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने ये सुना। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ करियर प्लानिंग के बारे में कि करियर प्लानिंग के कुछ असूल ये हैं कि इसमें जल्दी सोचना शुरू कर दिए अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। अगर आपकी डिग्री ऐसी है जिसमें इतना स्कोप नहीं है तो अपने साथ स्किल पे इम्प्रूव कीजिए, और बेसिक स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, आईसीटी के स्किल्स, रिसर्च के स्किल्स, ट्रेनिंग के स्किल्स, ये बहुत काम आते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी आपने प्लानिंग करनी है आप कम से कम 2 साल की प्लानिंग कीजिए। तीसरी बात आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी नीड या डिज़ायर, उसके साथ अपनी कैपेसिटी और एनवायरनमेंट को ज़रूर देखिए, तो आप इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपको अच्छा करियर बन जाएगा। और आखिरी बात यह है कि अगर आप स्किल्स पे बात करें तो हर 5 साल बाद नए स्किल्स की आपको ज़रूरत पड़ती रहती है, तो आप ग्रोथ या इम्प्रूवमेंट से कभी ना घबराइए। हम इस एज में भी नई चीज़ें देख रहे हैं, नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, और स्पेशली वो चीज़ें पढ़िए जो प्रैक्टिकल हों। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते, उम्मीद है इसी वक्त, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।